अक्सर बातें हुआ करती थी। कहता था, दादा कभी बस्तर आओ। बस्तर तो आते हो लेकिन बीजापुर नहीं आते, बस्तर बहुत बड़ा है। और वो उस इलाके से आता था मुकेश चंद्राकर जहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। आज एक पत्रकार खुद खबर बन गया। मुकेश चंद्राकर बस्तर के पत्रकार थे, बस्तर के बीजापुर से आते थे, एनडीटीवी के पत्रकार थे और खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते थे, बस्तर जंक्शन। छोटे भाई की तरह मानता था मैं भी, और अक्सर हमारी बात हुआ करती थी। पिछले दिनों अपने वीडियो एडिटर को उन्होंने भेजा था भिलाई टाइम्स के दफ्तर में, और उस बीच हमारी बातचीत हुई थी। उनके साथी यहाँ आए, हमारे एडिटरों ने उन्हें सिखाया, और आज जब सुबह के वक्त खबर आई कि मुकेश चंद्राकर लापता हो गया है, 2 दिनों से घर नहीं आया है। 1 जनवरी की शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास मुकेश चंद्राकर घर से निकला था। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आया। उनके छोटे भाई युकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में, और उसके बाद से खोजबीन जारी थी। बड़ा दुख इस बात का है कि बस्तर का पत्रकार जो लगातार ज़मीनी हकीकत बताता रहा, लगातार सिस्टम की पोल खोलता रहा, नक्सलियों और पुलिस की भी जो लड़ाई जारी है उसकी खबरें दिखाता रहा, ऐसी जगह पहुंचकर स्टोरी करता जहां आज तक सिस्टम भी नहीं पहुंचा था। गांव, गरीब, मजदूर, किसान और वो आदिवासी जो जिन्हें न्याय और सुविधा विकास की सख्त ज़रूरत है, ऐसे लोगों के बीच जाकर वो स्टोरी करता। और आज एक घोटाला करने वाला ठेकेदार जिसकी स्टोरी मुकेश ने लगातार दिखाई, और पुलिस भी ऐसा मान रही है, लोगों ने भी ये कहा है, आज ठेकेदार के घर से सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर की लाश मिली है। 2 दिनों से पुलिस खोजबीन कर रही थी। इस बीच बहुत सारे सुराग हाथ लगे थे, और उन्हीं सुरागों में से आज एक सुराग था कि ठेकेदार के घर भी जाकर खोजबीन की जाए। तो जब ठेकेदार के घर गए, पुलिस की टीम पहुंची, तो वहां पर सेप्टिक टैंक नजर आया जो एकदम नया बनकर तैयार हुआ था। 1 दिन में सेप्टिक टैंक बनकर तैयार हो गया था। जब पुलिस ने पूछताछ की, पूछताछ में बताया कि सेप्टिक टैंक बना हुआ है। पुलिस को शक हो चुका था क्योंकि ऑलरेडी वो शक के दायरे में था। जब उस सेप्टिक टैंक को खड़वाया गया, एफएसएल की टीम मौजूद थी, डॉग स्क्वाड की टीम थी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे, तब अंदर से सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। कभी सोचा नहीं था कि मुकेश चंद्राकर की स्टोरी मुझे बनानी पड़ेगी। अक्सर बातें हुआ करती थी। कहता था, दादा कभी बस्तर आओ। बस्तर तो आते हो लेकिन बीजापुर नहीं आते, बस्तर बहुत बड़ा है। और वो उस इलाके से आता था मुकेश चंद्राकर जहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी रायपुर के पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार जब पहुंचते थे तो सारा अरेंजमेंट, रुकने का, खाने का, सब कुछ व्यवस्था करने की जो जिम्मा होता था वो मुकेश की होती थी। बस्तर जंक्शन बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, बस्तर की खबरें दिखाते हैं, और उस चैनल को लीड करते थे। अक्सर हमारी बातचीत होती थी, यूट्यूब के पर्पस बात होती थी, वीडियोस पर चर्चा होती थी। कई बार मैंने उनसे वीडियो मंगवाई। आखिरी बार मुझे याद है एक आईएएस अफसर और एक बीजेपी नेता के साथ विवाद हुआ था। मुकेश ने वो खबर मुझे भेजी थी। डिस्कशन होती रहती थी अक्सर हम लोग के बीच में। मैं बस्तर जाता तो कहते, दादा आप याद नहीं किए। बोले, यार जगदलपुर आया था, आप बीजापुर में रहते हो, बहुत दूर हो जाता है। तो मुकेश के लिए मैं क्या ही कहूँ। और इस लापरवाह सिस्टम, इस भ्रष्ट सिस्टम में जो ठेकेदार जो लोग हैं, जो रोड निर्माण में लगा हुआ था, जिसकी गड़बड़ी की पोल मुकेश चंद्राकर ने खोली, और ऐसी खबरें हैं कि वो ठेकेदार जो है उसे धमकी भी दे रहा था, और कुछ दिन पहले ही इनके बीच की बातें सामने आई थी। और अचानक से मुकेश जब लापता हुआ तो सबकी जो शक की सुई थी वो उस ठेकेदार के ऊपर जा गड़ी थी। और आज पुलिस ने खोजबीन की। खोजबीन के दौरान मुकेश चंद्राकर की लाश सेप्टिक टैंक में मिली। ये दुखद है। बस्तर का पत्रकार सुरक्षित है, आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षित है। एक ठेकेदार, उसकी हत्या करवा दी। इस पर जो भी अपडेट आएंगे आगे हम आपको बताएंगे। भारी मन से मैं एक खबर आपको बता पा रहा हूँ। मैं भावुक हूँ, उनकी बातों को याद कर रहा हूँ, मुकेश भाई की बातों को जो हमारी बीच में हुआ करती थी। वो कहता था कि भिलाई टाइम्स भैया
दादा बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे बीजापुर में देखते हैं आपकी स्टोरीज़। बस्तर के मामलों को लेके मैं, रानू भैया और मुकेश, 2 ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें मैं बहुत दिल के करीब रखता हूँ, और उनसे गाइड करके बस्तर की खबरें बनाया करता था। तो अब मुकेश भी नहीं है, बड़ा दुःख हो रहा है। आगे इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएँगे, लेकिन बड़ी खबर थी, जो बताना ज़रूरी था। आज एक पत्रकार एक खबर बन गया, जो खबरें बनाया करता था। सादर नमन मुकेश भाई। भिलाई टाइम्स परिवार की ओर से आपको सादर नमन।